हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first condition intersecting lines, second parallel lines and the third condition is coincident lines. क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। मतलब यह है कि एक लाइन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Since this is a linear equation, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, अब मुझे एक और स्ट्रेट लाइन बनानी है, मतलब मुझे एक और लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है सेम वेरिएबल्स के साथ x और y, ताकि जब मैं उस इक्वेशन को और गिवन इक्वेशन को एक साथ ग्राफ पे प्लॉट करूं, तो पहली कंडीशन यह है कि वो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। उसके बाद मुझे एक और इक्वेशन फाइंड करनी है ताकि उस इक्वेशन और गिवन इक्वेशन को प्लॉट करूं तो मेरे पास वो पैरेलल लाइंस बने, और एक और इक्वेशन बनानी है जो कोइंसिडेंट लाइंस बने गिवन इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो मेथड क्या है? मेथड के लिए वी फाइंड द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स के रेशियो निकालने के लिए आई राइट द टू जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, और वो है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, और सेकेंड इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब इन हमारे पास रेशियोज क्या है, कंपेयर करनी है हमने रेशियोज। कौन कौन सी रेशियोज है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अब इसके लिए जो पहली कंडीशन है मेरे पास, और वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मेरे पास रेशियो क्या बनती है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि कितने सॉल्यूशंस है? वन। वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर मैं कोइंसिडेंट लाइन की बात करूं, तो मेरे पास हमारे रेशियोज का रिलेशन क्या आएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, अब मैं तीसरे बार में पैरेलल लाइंस की बात करती हूँ, तो पैरेलल लाइंस का मेरे पास कंडीशन क्या आती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड आई हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल। तो मैं तीनों कंडीशंस को देखती हूँ और रेशियोज से कंपेयर करती हूँ कि कैसे मुझे वो तीन नई इक्वेशंस मिलेंगे। ओके, तो व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन इज 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। अब इसमें अगर मैं जनरलाइज फॉर्म के साथ कंपेयर करूं, तो आई हैव a1 is equal to 2, ओके, एंड देन b1 is equal to 3 एंड देन c1 is equal to -8। इसके साथ कंपेयर करो कोएफिशिएंट, दिस इज a1, ठीक है, दिस इज b1 एंड दिस कंप्लीट कांस्टेंट इज c1। ये हमारा कंपैरिजन हुआ। अब आगे मैं पहले केस पे आ रही हूँ, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब मुझे इसमें गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8। मैं एक और नई इक्वेशन चूज करती हूँ। यू कैन चूज एनी अदर इक्वेशन ऑल्सो, लेकिन जो मैंने चूज की है वो है x plus y minus 5। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वेशंस का आपस में कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करने के लिए मैं रेशियोज कौन सी लेती हूँ? a1 अपॉन a2, तो वो क्या होगा? दिस इज 2 एंड हियर द कोएफिशिएंट इज 1, तो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, राइट? तो अब उसके बाद b1 अपॉन b2 क्या होगा? यहाँ का कोएफिशिएंट है 3 और यहाँ का कोएफिशिएंट अगेन है 1, तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आया? मेरे पास आया 2 इज नॉट इक्वल टू 3, राइट? इसका मतलब क्या है कि जो रेशियोज का रिलेशन है वो है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? लाइंस इंटरसेक्ट। यही हमें चाहिए था, है ना? यही हमें चाहिए था। तो इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो तो मेरे पास गिवन है ही, वो चेंज होगी नहीं, लेकिन जो मुझे चूज करनी थी एक और इक्वेशन, वो इक्वेशन मेरी ये वाली है, x plus y minus 5 is equal to 0। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या दिस इज द ओनली इक्वेशन? वेल, एक्सप्लोर मोर। यू कैन मेक n नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अगर वी हैव 45 स्टूडेंट्स इन क्लास, लेट अस मेक 45 different equations for this case। Okay, so next part, next is we need to have parallel lines।
अब उसके लिए again, what is the given equation? Given equation is 2x plus 3y minus 8, and I have to choose another equation, that is 4x plus 6y minus 10 is equal to 0. अब ये इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से चूज किया, तो रेशियोज क्या होंगी? रेशियोज होंगी a1 upon a2, which is 2 upon 4 is equal to 1 by 2. Then b1 upon b2, 3 upon 6, which is again equal to 1 by 2. अब c1 upon c2 is equal to minus 8 upon minus 10, which is 4 upon 5. ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो मेरे पास जो रिलेशन बनता है रेशियोज का वो क्या बनेगा? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, right? Is not equal to c1 upon c2. और इसका मतलब है नो सोल्यूशन. अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो मतलब गिवन लाइंस क्या हो गई हमारी? पैरेलल. तो ये जो गिवन लाइन थी हमारी, वो मैंने जो फाइंड की है लाइन, उसके पैरेलल हो गई. तो दिस इज द आंसर. अगेन, अगर मैंने आपको ये आंसर बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द ओनली इक्वेशन. यू कैन फाइंड n number of equations. Again, find your own equation. Okay. Now the third case. The third case is coincident lines. The given equation is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, and what I have chosen is 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. ये कैसे चूज किया? मुझे कोइंसिडेंट लाइन चाहिए थी, मतलब मुझे सेम आंसर चाहिए थे. मैंने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. मैंने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आई गॉट दिस इक्वेशन. दिस इज जस्ट टेलिंग यू द मेथड. आप अपनी तरह से भी कर सकते हो, अपनी तरह से जो आपको समझ आए वो इक्वेशन लिख सकते हो. लेकिन पहले हम अपना चेक करते हैं कि जो मैंने इक्वेशन बनाई है वो कोइंसिडेंट है भी या नहीं. तो रेशियोज चेक करते हैं. a1 अपॉन a2 देखते हैं, दैट इज 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 by 2. बहुत बढ़िया. देन b1 अपॉन b2, दैट्स 3 अपॉन 6 is equal to 1 by 2. Again मजेदार. Then c1 upon c2 is minus 8 upon minus 16, which is again 1 by 2. तो मेरे पास तीनों 1 by 2 आ रहे हैं. ये भी 1 by 2 है, ये भी 1 by 2 है, और ये भी 1 by 2 है. तो रेशियोज का रिलेशन क्या हुआ? That is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो all ratios are equal. तो इसका मतलब lines are coincident, and we have infinite number of solutions, right? तो अगर ऐसा केस है तो मेरे पास, हमारे पास केसेस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं. और हमें क्या चाहिए था? इनफैक्ट हमें यही चाहिए था कि एक ऐसी इक्वेशन जो जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ कोइंसिडेंट हो. तो मैंने ये इक्वेशन निकाली है, लेकिन आप कोई और इक्वेशन निकाले. यू कैन हैव n नंबर ऑफ इक्वेशंस, राइट? यू कैन हैव n नंबर ऑफ इक्वेशंस. तो वो सारी इक्वेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं. So what is the final solution? Given equation was this. To form intersecting lines, I took this equation, that is x plus y minus 5 is equal to 0. To form parallel lines, I took this equation, 4x plus 6y minus 10 is equal to 0. And for coincident lines, I took 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. I hope it's clear. So explore more. Make as many equations as you can. God bless you. Keep learning.